गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो कहिए कि हम लोग जो एसिड बेस का मॉडर्न कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे पहले कि हम लोग ये चीज़ को डिस्कस करें, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज द अर्लीस्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। पहले का कंसेप्ट क्या था, ठीक है, अभी भी वो लागू होता है, ऐसा नहीं कि वो पहले वाला कंसेप्ट अभी लागू नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग जान ले पहले आपका एसिड और बेस के बारे में क्या आइडिया था, क्या राय था। तो सबसे पहला है कि अगर हम किसी चीज़, अगर एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका टेस्ट क्या होगा, सावरिंग टेस्ट होगा। ये अर्लीस्ट कंसेप्ट की मैं बातें कर रहा हूँ, ये अर्लीस्ट कंसेप्ट है। अगर हम यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन लिए, ध्यान रखेंगे आप, अगर हम यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन लिए, यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन लिया गया है, ये है आपका बेसिक सॉल्यूशन और एक है आपका एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ पे ये वाला, ये जो ए कंटेनर में है एसिडिक सॉल्यूशन और जो बी कंटेनर में है बेसिक, ठीक है। ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस, ऐसे याद रखेंगे कि ऐसे ये कंटेनर एसिडिक सॉल्यूशन, ये कंटेनर बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अर्लीस्ट कंसेप्ट क्या था, जो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है वो क्या होगा, सावरिंग टेस्ट होगा। क्या होगा, सावरिंग टेस्ट। और बेस के बारे में राय था, वो जो होगा बीटर इन टेस्ट होगा। क्या होगा, बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट। दूसरा क्या होगा कि ये पहला हो गया सावर इन टेस्ट, और सेकेंड कि जो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर सकता है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, ये रेड में बदल देगा। अगर इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को इंसर्ट कर दें, इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बी की बात आता है, ये कह रहा है ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, ये कह रहा है। क्लियर। अब सी की बातें हैं, अगर एसिड है तो न्यूट्रलाइज करेगा बेस को, मीन्स न्यूट्रलाइजेज बेस। और यहाँ पे बात कर रहा है न्यूट्रलाइजेज एसिड। तो कोई भी है एसिडिक सॉल्यूशन बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज करने का मतलब उसके इफेक्ट को खत्म करेगा। और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसके एसिडिक नेचर, मतलब कि एसिडिक इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा, वो खत्म करेगा। ये था अर्लियर कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि ये अभी लागू नहीं होता, अभी भी लागू होता है, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में ये बातें थी एसिड और बेस के बारे में। अब बात करने वाले हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो पहला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडर्न कंसेप्ट में, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेकिन ये ध्यान रखें, जो 10th के स्टैंडर्ड में है बच्चे, उसको आर्हेनियस कंसेप्ट या आर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट तक का आइडिया होना चाहिए। ऐसे आपको मैं सिखा दूंगा व्हाट इज लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इट इज़ नॉट हार्ड, ठीक है। तो चलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। चलिए, ये तो हो गया आपका अर्लीस्ट कंसेप्ट, याद रखेंगे आप लोग। तो आज हम लोग आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ध्यान देंगे। तो आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, आर्हेनियस का क्या राय था एसिड के बारे में, ठीक है। तो एसिड के बारे में आर्हेनियस का ये राय था, ये कंसेप्ट था, इन्होंने ये कंसेप्ट दिए थे कि किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डाला जाए, अगर वो H+ आयन दे रहा हो, फर्निश कर रहा हो, तो हम उस सब्सटेंस को बुलाएंगे एसिड, ठीक है। एनी सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, या कह सकते हैं एनी सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस को हम डालें, एनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, कह रहा फर्निश, कहीं कहीं लिखेगा आपका कि फर्निश H+ आयन, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, एसिड कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, एसिड। क्या कंसीडर करेंगे, एसिड। ध्यान देंगे, अगर कोई सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, अगर H+ आयन दे रहा है
बाद में बात करेंगे हम हाइड्रोनियम आयन अगर दे रहा हो तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, डेट इज एसिड। अब बात आती है एनी सब्सटेंस, अब बात आती है एनी सब्सटेंसेस, एनी सब्सटेंस dissolve in water furnish OH माइनस आयन, OH माइनस आयन क्या देगा, ये आपको बेस देगा। उसको क्या बुलाएंगे हम, बेस बुलाएंगे। एनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर फर्निश OH माइनस आयन, अगर OH माइनस आयन देता हो तो उसको हम लोग बेस बोलेंगे। अगर H प्लस आयन देता हो तो उसको क्या बुलाएंगे, हम लोग एसिड बुलाएंगे। इट इज क्लियर, कोई भी सब्सटेंस हो। तो अगर H प्लस एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि HA है, अगर हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड देखें, व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड, तो HA इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड। HA क्या है हमारा, एसिड का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से बेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देंगे, बेस को रिप्रेजेंट करते हैं VOH से, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड क्या होता है, HA। अगर HA को अगर वाटर में डाला जाता है, वाटर में डालने के बाद क्या मिलेगा आपको, H प्लस और A माइनस, H प्लस और A माइनस। सिमिलरली ये तो जनरल है, इस पे हमको एसिड रख रहे हैं, HCl रख लेते हैं, H2SO4 रख लेते हैं, H3PO4 रख देते हैं, एसिटिक एसिड रख देते हैं। मीन्स क्या क्या एसिड हमने रखा है, फिर से मैं इसका नाम गिना रहा हूँ आपको। पहला मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है फास्फोरिक एसिड, और फाइनली जो हमने लिखा है लास्ट नंबर एथेनोइक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। सभी को वाटर में अगर हम लोग डिजॉल्व करते हैं, सभी को अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, वाटर में अगर इसको मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, ये तो क्लियर है कि अगर ये एसिड है, अगर हमको ऐसा मिल रहा है H प्लस और Cl माइनस, H प्लस 2H प्लस और SO4 का 2 माइनस, 3H प्लस और फॉस्फेट का 3 माइनस, और फाइनली एसीटेट आयन CH3CO माइनस और H प्लस। हर जगह आपको क्या दिख रहा है, क्या मिल रहा है आपको, ध्यान देंगे, यहाँ पे H प्लस, H प्लस, H प्लस और H प्लस, H प्लस देख रहे हैं। हर जगह आपको क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है सॉल्यूशन में डालने के बाद। तो दैट सब्सटेंस इज कंसिडर्ड टू बी एसिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। अब बात आती है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे के भी आपको लग रहा होगा, मैंने यहाँ 2H प्लस लिख दिया, 3H प्लस लिख दिया, तो ये तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखे, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने लिखा। इस फैशन में इलेक्ट्रोलाइट टूटता है। आप क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने में थोड़ी परेशानी आपको हो रही है तो आप हमारे एक लेक्चर देख सकते हैं, मैंने बना के रखा है किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को, एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम लोग तोड़ते हैं, मतलब किस तरह से वो किस फैशन में वाटर में जाने के बाद वो डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है, आप उसको देख सकते हैं जाके। फाइनली तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरह से हम हाउ टू ब्रेक एन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर। अब बात करेंगे बेस का। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, आपका एसिड का एग्जाम्पल है, इस फैशन में एसिड टूट जाता है। अब बात आती है कि थोड़ा सा हम लोग देखेंगे व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या, क्योंकि हम लोग ऐसा लिखते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेसी लिखें इसमें रिएक्शन में, अगर थोड़ा सा एक्यूरेट रिएक्शन लिखें तो हम लिखते हैं HCl और H2O, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी है इसमें लिखावट, कारण कि वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये वाटर क्या है, वाटर तो H प्लस और Cl माइनस को अलग कर दिया, वाटर के यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और इस केटाइल और एनाइन को अलग करने में, सॉलिड को तोड़ने में ये काम करता है। कोई भी चीज़ को तोड़ने में ये काफ़ी सहयोगी है वाटर। तो क्या करता है, H प्लस और Cl माइनस को अलग कर दे रहा है, H प्लस और Cl माइनस को अलग कर दे रहा है। और ऑब्वियसली क्या है, जब सॉल्यूशन में क्या है ना कि वाटर मूव कर रहा है, वाटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो वाटर क्योंकि H प्लस का साइज बहुत छोटा होता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, अकेले एग्जिस्टेंस H प्लस का नहीं है। तो इस कारण क्या है कि थोड़ा सा अस्थायी होने के लिए H प्लस वाटर की मदद लेता है, ठीक है, वाटर में जाके सट जाता है। वाटर में सटने के बाद क्या बनाता है, H3O प्लस बनाता है। याद रखेंगे, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि H2O जब H प्लस वाटर में सट जाता है तो किसका निर्माण करता है, H3O प्लस का। याद रखेंगे
कि ये जो प्लस है H के ऊपर नहीं है, याद रखेंगे, ये प्लस H के ऊपर नहीं है, ये प्लस ऑक्सीजन के ऊपर है। किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर में। ध्यान रखें इस बात को। ये H प्लस हाइड्रोनियम आयन में H के ऊपर नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये दिखा दिया किस तरह से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है कि वाटर और H प्लस का साइज बहुत छोटा होता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो ये वाटर की तरफ दौड़ने लगता है, ठीक है, कि चलो वाटर कुछ सहारा दो और हमको भी स्टेबल करो। तो क्या करता है वाटर? H प्लस को क्या करता है? स्थायी करता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें? फाइनली H3O प्लस आयन। इज इट क्लियर? बात क्लियर हो गई। व्हाट इज H3O प्लस आयन? आप लिखेंगे H3O प्लस आयन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ज़्यादा स्टैंडर्ड लगेगा देखने में। अब बात आती है बेस का। बेस का सिमिलरली किया बात है, बेस में भी वही बातें हैं, बेस का भी वही बात है कि अगर हम बेस का बात करते हैं तो वही है। अगर कोई सब्सटेंस लिखा चुके हैं आपको, वाटर में जाने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? बेस बुलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस क्या? BOH। इसको वाटर में डालने के बाद क्या आएगा आपका? B प्लस और OH माइनस। जहाँ जहाँ OH माइनस आपको मिले, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डाल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डाल दिया जाए, सब देखते जाइए। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल दिया जाए। सिमिलरली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल दिया जाए, और भी आपके एमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल दिया जाए। तो ये सब सारे जो बेस है सबको वाटर में हमने डाल दिया, वाटर ले लिया, यहाँ पे वाटर ले लिया, सारी जगह वाटर ले लिया। तो किस फैशन में ब्रेक करेगा? Na प्लस यहाँ पे और OH माइनस, ठीक है, Ca2 प्लस और 2OH माइनस। ब्रेक करना नहीं जानते हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि आप जाके उस वीडियो को देखें जिसमें कि मैंने सिखा रखा है हाउ टू ब्रेक एन इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर किस फैशन में इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में जाके ब्रेक होता है, आयोनाइज होता है, डिसोसिएट होता है। ये चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये OH माइनस फाइनली क्या हो रहा है देख रहे हैं आप कि हर जगह यहाँ पे OH माइनस है, OH माइनस है, OH माइनस है, OH माइनस है, OH माइनस है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस है वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस जनरेट कर रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मतलब बेस। अब बात आती है कि अगर सिंपल हम लोग ओवरऑल समरी की बात करें जो भी पढ़े, तो क्या है एसिड? एसिड का मतलब H प्लस और बेस का मतलब OH माइनस। ध्यान रखें, आप इस तरह से भी पहचान सकते हो कि क्योंकि हम जानते हैं कि ड्राई कंडीशन HCl है। HCl को अगर हम ड्राई अवस्था में रखें, HCl को ड्राई अवस्था में रखें तो ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएगा। इससे पता ये चला हमको कि एसिड या बेस वाटर में जाने के बाद ही अपना असर छोड़ता है कि हम एसिड है, आप बोलता है बेस की हम बेस है। कब? जब वाटर में जाता है, तो मतलब कि एक एक्वस सॉल्वेंट में जाएगा, तब जाके वो अपना बिहेवियर को शो करेगा। एक तरह से इसको आप बुला सकते हो ड्रॉबैक्स ऑफ एसिड, लिमिटेशन ऑफ एसिड। लिमिटेशन क्या है एसिड का, बेस का? अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो यही बात है कि एसिड और बेस अपना बिहेवियर एक्वस सॉल्वेंट में शो करता है, वाटर में शो करता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में वो नहीं करेगा, या फिर ड्राई कंडीशन में वो एसिडिक बिहेवियर आइदर बेसिक बिहेवियर नहीं दे पाएगा। यही चीज़ क्लियर समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है इन द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। बहुत ही वाटर मतलब कि आर्हेनियस कंसेप्ट है ही यही, वाटर में डालो तो H प्लस तो एसिड, वाटर में डालो OH माइनस तो बेस। क्लियर हो चुका है? आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये कवर किए हैं कि आपका व्हाट इज एसिड एंड बेस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यहाँ तक कवर हुआ है। अब इसके बाद क्या है, आपको आयोनाइजेशन सिखाएंगे। देखिए इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा आयोनाइजेशन, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जैसे कि क्या किस चीज़ पर छोड़ के जा रहे हैं, आपको कहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, और आपको देखने का जरूर लालसा होगा कि हम इसके बाद जरूर देखें कि किस तरह से आयोनाइज होगा। वहीं पे मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ध्यान दें। इसके बाद मैं ये बताऊँगा। इसे आयोनाइज का मतलब वाटर में डालें। आयोनाइज का मतलब होता है कि
ब्रेक इनटू इट्स आयन। तो HCl था H+ और Cl-, एक स्टेप में टूट गया। इसके लिए हमको डबल स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात आती है H2SO4। हम लोग लिख देते हैं इस तरह से कि 2H+ और SO4 2-, SO4 2-, ऐसा लिख देते हैं। सिमिलरली H3O4 को आप लिखते हो या फिर जनरली डायरेक्ट क्या किया जाता है, बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है, आप देखते हो। तो थोड़ा सा हम लोग इसको इंटरनल सीखेंगे कि आखिर ये जो है 3H+ 2H+ क्या एक बार आ गया या फिर स्टेप बाय स्टेप आया है। तो इस आधार पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसी में व्हाट इज बेसिसिटी एंड व्हाट इज एसिडिटी ऑफ द बेसिस। कहता है बेसिसिटी होता है एसिड का और एसिडिटी होता है बेस का, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को जानने के लिए इसके बाद वाला जो लेक्चर हम लेके आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे किस तरह से किस स्टेप में एसिड आपका आयनाइज हो जाता है। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए।